आज का हमारा टॉपिक है ग्लिनोह्यूमरल जायंट कैप्सूल एंड इट्स लिगामेंट। सबसे पहले तो आता है व्हाट इज कैप्सूल। कैप्सूल हमारे साथ एक इन्वेलप होती है डेट सराउंड फ्रॉम ए साइनोवियल जायंट। इसकी टू मेम्ब्रेन है। एक हमारे साथ आउटर होती है जो हमारे साथ फाइब्रस इन नेचर होता है, व्हाइट इज एविस्कुलर। दूसरा हमारे साथ इनर मेम्ब्रेन होता है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन उसको हम कहते हैं, और वो हमारे साथ साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करती है फॉर द lubrication of the giant to decrease the friction in the giant. Shoulder giant capsule हमारे साथ important है both clinically और anatomically. Anatomically ये हमारे साथ provide करती है stability to the shoulder giant, और clinically हमने बहुत ज़्यादा पेशेंट देखे हैं जिसको हम कहते हैं adhesive capsulitis पेशेंट, जिसकी जो रेंज ऑफ मोशन है शोल्डर जॉइंट की वो हमारे साथ डिक्रीज होती है, तो उसको हम कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। इसकी वजह होती है जब हमारे साथ इंफ्लेमेशन ऑफ कैप्सूल हो जाए तो उसको हम कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं शोल्डर जॉइंट कैप्सूल। तो शोल्डर जॉइंट इज सराउंडेड बाय अ लार्ज लूज कैप्सूल that is stuck or tight superiorly and slack anteriorly and inferiorly। इसका मतलब है कि रिलैक्स होता है इंटीरियरली एंड इंफीरियरली। थोड़ा प्रैक्टिकली अगर हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करें तो हमारे साथ कैप्सूल है वो हमारे साथ अटैच होती है मीडियली टू द ग्लेनाइड एंड इट्स लेब्रम को, और लेटरली हमारे साथ अटैच होती है टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। शोल्डर जॉइंट कैप्सूल हमारे साथ लूज होती है जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा, लेकिन ये हमारे साथ टाइट होती है जब हमारे साथ शोल्डर जॉइंट पर एबडक्शन होती है एंड लेटरल रोटेशन, जो हमारे साथ है क्लोज पैक पोजीशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ये हमारे साथ एबडक्शन है और लेटरल रोटेशन। तो अगर हम लेटरल रोटेट करें तो इससे आगे हमारे साथ शोल्डर नहीं जाता, तो ये हमारे साथ है क्लोज पैक पोजीशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अगर हम देखें तो हमारे साथ कैप्सूलर सरफेस एरिया है, ये हमारे साथ ट्वाइस ऑफ द ह्यूमरल हेड होती है। ये हमारे साथ कवर करती है ह्यूमरल हेड को भी और ग्लेनाइड सरफेस को भी। इसी वजह से हमारे साथ 2.5 सेंटीमीटर ऑफ डिस्ट्रक्शन पॉसिबिलिटी होती है शोल्डर जॉइंट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कैप्सूल हमारे साथ वीक होती है, तो इसको रीएनफोर्स करने के लिए हमारे साथ होती है मसल्स ऑफ रोटेटर कप। रोटेटर कप हमारे साथ पूर मसल्स है जो हमारे साथ है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरस माइनर और सबस्केपुलरिस। तो ये हमारे साथ रीइंफोर्स करती है कैप्सूल को टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर जॉइंट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में हमारे साथ तीन इंपॉर्टेंट लिगामेंट आती है। सबसे पहले हमारे साथ है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, दूसरा हमारे साथ है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, तीसरा हमारे साथ है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। सबसे पहले जो हमारे साथ है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, इसकी तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक हमारे साथ है सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल। ये हमारे साथ एग्जैक्ट शेप बनाती है अराउंड कैप्सूल। अगर हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करें तो ये हमारे साथ है सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ये है हमारे साथ मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, और ये है हमारे साथ इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट की तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। एक इंटीरियर पार्ट है, दूसरा हमारे साथ एक्सिलरी पाउच है, और तीसरा हमारे साथ पोस्टीरियर पार्ट है। फंक्शन है और दूसरा हमारे साथ इसकी फंक्शन है। तो सबसे पहले हमारे साथ आता है सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सुपीरियर ग्लेनाइड लेब्रम टू द अपर नेक ऑफ ह्यूमरस। अगर इसकी फंक्शन को देखें तो हमारे साथ सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट और रोटेटर कप इंटरवल दोनों हमारे साथ प्रोवाइड करती है इंटीरियर और इंफीरियर स्टेबिलिटी टू द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, जो हमारे साथ ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सुपीरियर इंटीरियर लेब्रम और अटैच होती है टू द प्रॉक्सिमल ह्यूमरस just below the superior glenohumeral ligament. ID and colleague say that it is absent in 30% of population. इसका जो मेन फंक्शन है ये प्रोवाइड करती है इंटीरियर स्टेबिलिटी को, लिमिटिंग द इंटीरियर ह्यूमरल ट्रांसलेशन up to 60 degree of abduction. तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है हमारे साथ इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। इसकी हमारे साथ तीन कंपोनेंट है। एक हमारे साथ इंटीरियर बैंड, दूसरा हमारे साथ पोस्टीरियर बैंड, और इन दोनों के दरमियान हमारे साथ होता है एक्सिलरी पाउच। फंक्शन ऑफ इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट हमारे साथ एबडक्शन और रोटेशन दोनों में हमारे साथ इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो एबडक्शन में एक्सिलरी पाउच में स्लैक इज टेकन ऑफ, हमारे साथ जो पोर्स होती है
एक्सिलरी पाउच में वो हमारे साथ टेकन अप होती है विद एबडक्शन। इसके अलावा हमारे साथ इंटरनल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस है और मीडियल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस है। तो मीडियल रोटेशन में पोस्टीरियर बैंड फैन्स आउट एंड प्रोवाइड पोस्टीरियर जॉइंट स्टेबिलिटी। हमारे साथ जब भी मीडियल रोटेशन हम करते हैं, पोस्टीरियर लिगामेंट हमारे साथ प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी को और रेजिस्ट करती है पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमरस। और लेटरल रोटेशन में इंटीरियर बैंड इज फैन्स आउट एंड प्रोवाइड इंटीरियर जॉइंट स्टेबिलिटी और रेजिस्ट करती है ह्यूमरल हेड की ट्रांसलेशन इंटीरियरली जब हमारे साथ एक्सटर्नल और लेटरल रोटेशन होती है। तीनों ह्यूमरल लिगामेंट के बाद हमारे साथ दूसरा इंपॉर्टेंट लिगामेंट है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। ये हमारे साथ अर्जिनेट होती है फ्रॉम द क्रोकाइड प्रोसेस ऑफ द स्किपुला और इंसर्ट होती है ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पे। इसको हम टू पोर्शन में डिवाइड करते हैं, एक हमारे साथ इंटीरियर पोर्शन है और दूसरा हमारे साथ पोस्टीरियर पोर्शन है। जो इंटीरियर पोर्शन है वो हमारे साथ रेजिस्ट करती है एक्सटेंशन को और जो हमारे साथ पोस्टीरियर बैंड है तो हमारे साथ फ्लिक्शन को लिमिट करेगा। अगर इसकी इंसर्शन की बात करें तो हमारे साथ जो इंटीरियर बैंड है वो हमारे साथ इंसर्ट होती है विद सुप्रास्पाइनेटस टेंडन और जो हमारे साथ पोस्टीरियर बैंड है वो हमारे साथ सबस्कैपुलरिस मसल टेंडन के साथ इंसर्ट होती है। लास्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट हमारे साथ है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये हमारे साथ अर्जिनेट होती है फ्रॉम द ग्रेटर ट्यूबरकल टू द लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस और इसका जो मेन फंक्शन है ये हमारे साथ कीप द टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्ट इन द बाइसेप्टल ग्रुप। ये हमारे साथ स्टेबलाइज करती है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।